बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खेल मतलब सऊद भाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। नैयर पटेल साहब, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। मुदस्सिर दलवी साहब, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑफ पायनियर, आपसे गुजारिश है आपको हमारे साथ जुड़ना है। मोनिश भाई, गिरीश भाई, अकबर शेख, अहमद भाई, सत्या भाई और सलाऊ भाई, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि अब इनाम तकसीम करने का वक्त हो चला है और अब हमारे साथ अब आ जाए। A very warm welcome to all our dignitaries. सभी का स्वागत है। अल्ताफ शेख बाली presents बाली ट्रॉफी 2023 Season 7 organized by Pioneer Sports Club. तमाम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि अब जुड़ जाए। आइए सर, आइए भाईजान, सलाऊ भाई आइए, वेलकम। वाइट शर्ट में माशाल्लाह जज रहे भाईजान, आइए। यस, तो जो पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया गया गोरी फोम सेंटर। फोम की बात हो, मैट्रेसेस की बात हो, अपहोल्स्ट्री की बात हो, एक ही ठिकाना है, गोरी फोम सेंटर। आइए रेशमा से जानते हैं कौन है कैच ऑफ द मैच। So catch of the match award goes to team है गोटेगर B and the player name is Rohan. On behalf of Rohan, Bashir is going to take this award. Thank you so much Bashir. नैयर भाई के हाथों ये अवार्ड तकसीम किया जा रहा है। अगला अवार्ड जो है बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस, एक यूनिक अवार्ड जो इस साल हमने इंट्रोड्यूस किया है और इसके लिए हम अल्ताफ भाई के तो आभारी हैं, BC4 के भी आभारी हैं, हम आभारी हैं पायनियर स्पोर्ट्स के और कृष्णा गाजिंगी साहब जो क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, बहुत बड़े उद्योगपति है। उन्होंने एक स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर की है। आइए जानते हैं किसे मिल रही है ये स्मार्ट वॉच। So power play परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने पावर प्ले के दरमियान अपने बल्ले से लगाए 2-2 षटकार, जयेश माली। आइए जयेश माली। मुदस्सिर दलवी साहब जो कि स्वयं अपने ज़माने के बहुत मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं, आज वो पुराने दिन डेफिनेटली हमारे नैयर भाई, सऊद भाई और मुदस्सिर भाई को याद आते होते। अरे याद है अपन ने वहाँ चेस किए थे, वहाँ पे अपना मैच टाई हुआ था। बस यही यादें हैं जो मराठी में कहता ना, गेले ते दिवस आणि राहिल्या त्या आठवणी। थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। आइए अब जानते हैं मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 9 गेंदों में अपने बल्ले से लगाए 26 रन, राकेश जाधव इज द मैन ऑफ द मैच। आरजे राकेश जाधव, एक युवा उदयमान खिलाडी, काय जबरदस्त परफॉर्मन्स या सामन्यामध्ये। राकेश, आपण इथे मध्ये उभं राहायचं आहे, पाहुणे तुमच्याकडे येतील, पाहुणे तुम्हाला प्राइज देतील, नंतर आपण बाजूला ठेवूया, तुम्ही एकदम कम्फर्टेबल कॅमेरासमोर राहा, ठीक आहे? ओके, सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण पायनियर मेडल देणार आहोत अहमद भाई यांच्या शुभ हस्ते। आइए अहमद भाई, आपके हाथों से ये मेडल पहनाया जाए। मेडल को स्पॉन्सर किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने। मैं अब नैयर भाई से गुजारिश करूंगा, SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब भाई जो कि बैट के होलसेलर है SK ब्रांड के, उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड ये टोपी स्पॉन्सर की है। नैयर भाई के हाथों ये राकेश को दी जा रही है। अब मैं गुजारिश करूंगा मुदस्सिर दलवी साहब से, यहाँ पर सतनाम लाइट हाउस इनका एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और ये गिफ्ट हैम्पर के स्पॉन्सर है भाऊ मात्रे और करसन फ्लोरे, जिन्होंने वंदना मात्रे की स्मृति में ये स्पॉन्सर किया है। अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे का गिफ्ट हैम्पर अब सत्या भाई के हाथों आपको दिया जा रहा है। सलाऊ भाई अब गिफ्ट हैम्पर देंगे जिसके स्पॉन्सर है शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी। एक जानवी टेक्सटाइल और जानवी एथनिक स्टूडियो का बैग आपको दे रहे हैं वहाँ पर नैयर साहब। और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है खूबसूरत एक्रेलिक की मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तकसीम करेंगे हमारे बड़े भाई सऊद खतीब जी। फ्लड लाइट्स ऑन करना है, फ्लड लाइट्स को ऑन की जाए। और बंटी शेर के इनके
तरफ से आपके लिए ये 500 रुपीज़। 2-6 जो आपने लगाया उसके लिए 500 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, क्योंकि साउथ भाई सोचे होंगे हमारे ज़माने में काश ये मिलता, ठीक है ना। थैंक यू सो मच आइए सलाऊ भाई, सभी हमारे सत्या भाई, मुदस्सिर भाई, नैयर भाई, तमाम साऊथ भाई। RJ काय सांगायचं आहे, किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफी, आणि असं वाटलं होतं का की खेळ फसलाय, थोडीशी भीती वाटत होती का? नाही, खेळ बसला चेसिंगला आम्ही चांगलं करतो आणि असं वाटत नव्हतं का खेळ बसलाय. ज्यावेळी 2 6 लागलेले त्यावेळेस आम्ही मॅचमध्ये आलेलो. आणि RJ एक गोष्ट आहे, आपण जेव्हा आपल्या गावासाठी खेळतो किंवा आपल्या संघासाठी खेळतो त्यावेळेला आपलं सर्वश्रेष्ठ असं प्रदर्शन द्यायचा आपला प्रयत्न असतो. मॅच जेव्हा एकदम अटीतटीच्या स्टेजवर आली त्यावेळेला तुझ्या मनामध्ये काय विचार सुरू होते? मला काय नाही, मला चेसिंगला आवडतं आणि ज्यावेळी 56चा टार्गेट होता असं वाटलेलंच का आम्ही चेस करू शकतो, कारण का आमची बॅटिंग लाईन खूप चांगली आहे. क्या बात आहे, म्हणजे आज रात्री RD धाबावरती पार्टी आहे. हो नक्कीच. खूप खूप धन्यवाद. सो हे होते RJ आपल्यासोबत जे ठरलेत मॅन ऑफ द मॅच. वळणार आहोत पुन्हा ऑनगोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयकर एंड हरीश पंड्या। मुकाबला चल रहा है मॉर्निंग स्टार्स और धनेश 11 कोक्से के बीच में। धनेश 11 को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है इस मैच में। खतरनाक गेंद भावेश पवार की डॉट बॉल और इसके साथ ही भावेश पवार का स्पेल समाप्त होता हुआ। ज़बरदस्त गेंदबाजी इस मैच में भावेश पवार की रही। स्कोर 17 रन हुआ है और पेनल्टी के 2 रन्स ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं। देखिए धनेश 11 कुक्से टीम के जो 13th प्लेयर है, एक्स्ट्रा प्लेयर जो डगआउट में रहते हैं, वो पहले ओवर में वहाँ पर नहीं थे, थोड़े लेट पहुँचे हैं, उस वजह से 2 रनों से पेनलाइज किया गया है धनेश 11 कुक्से टीम को। लेकिन गेंदबाजी कमाल की। मॉर्निंग स्टार्स इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद। 3 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खरंच हा सामना वेगानं पुढे चाललेला आहे, कारण पहिली 3 षटकं हाताळण्यासाठी फक्त 11 ते 12 मिनिटांचा कालावधी घेतला गेला आहे। काही संघांची ही एक ओळख बनलेली आहे की ते संघ खूप कमी वेळ घेतात। त्यापैकी एक संघ तुम्हाला सिटी फॉर्मॅटमधला धनेश 11 कुक्से पाहायला मिळते आणि तसंच वर्तन प्रत्येक संघाकडून अपेक्षित असते। पण कधी कधी म्हणतात ना की आपण जास्त स्ट्रॅटेजी आखताना वेळ घेतो आणि त्याचमुळे मात्र तो वेळ लागतो। पण या ठिकाणी मात्र स्ट्रॅटेजी स्ट्रेट आहे की आपल्याला प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावांमध्ये रोखायचं आहे। त्यामुळे सर्व प्रयत्न आतापर्यंत धनेश 11 कुक्सेच्या बाजूने चांगले ठरलेत। देखिए धनेश 11 ने डिसिप्लिन को हमेशा तवज्जो दी है। आज ज़रूर उनके 13th प्लेयर थोड़े लेट पहुंचे, लेकिन हमेशा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया है इस टीम ने। फ्लड लाइट्स ऑपरेटर सर, आपण लगेचच फ्लड लाइट्स ऑन करायचे आहेत। फ्लड लाइट्स ऑपरेटर से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द फ्लड लाइट्स ऑन कीजिए प्लीज। फ्लड लाइट ऑपरेटर्स, चलिए जल्द से जल्द आप फ्लड लाइट्स ऑन कीजिए। वक्त हो चला है फ्लड लाइट्स ऑन करने का। 3 षटकांचा खेळ संपला। 1 गडी बाद 17 नियंत्रित अवस्था आहे धनेश 11 कुक्से या संघाची। नाणेफेक जिंकून त्यांनी क्षेत्ररक्षण निवडले आणि त्यापर्यंत मॉर्निंग स्टार या संघाला जखडून अडवून ठेवलंय। मात्र एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला पहले 3 ओवर्स में। एक सिक्सर सलामी बल्लेबाजों के तौर पर रफ़ीक और मुजाहिद आए थे। मुजाहिद ने छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद आउट हो चुके हैं। रफ़ीक ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अभी तक क्रीज पर। नेवर लेकर प्रतीक पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हुए थे। 11 रन खर्च किए थे। पुल करने का प्रयास, टॉपेज और आसान सा कैच, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में दूसरे विकेट का पतन। इसके बाद भी सिटी पुल का मुकाबला रहेगा, जो कि आज का 8वां मैच रहेगा संयुक्त स्पोर्ट्स और शिवास 11 के बीच में। और शिवास 11 के ओनर शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनका हार्दिक स्वागत। तुमची मेंटॅलिटी आणि माइंडसेट काय आहे ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे। जेव्हा तुम्ही क्रिकेट खेळता, तुम्ही जर मनात एक निश्चय ठेवाल की प्रतिस्पर्धी संघ हा एक प्रचंड कीर्तिमानाचा संघ आहे, प्रचंड अनुभवाचा संघ आहे, गुणवत्तेचा संघ आहे, तर तुमच्याकडून तितका चांगला खेळ होणार नाहीये। पण मात्र तो विसर करून जर तुम्ही खेळलात मैदानाच्या आतमध्ये, आमच्याकडे देखील कलात्मक खेळ आहे, आम्ही देखील एक चांगला खेळ करू शकतोय, तर मात्र तुमचा खेळ अजून जास्त बहरू शकतो। देखिए क्रिकेट के खेल में हर मैच नया है, हर गेंद नई होती है, और जब भी कोई भी टीमें 2 टीमें आपस में टकराने वाली होती है, मैच जब शुरू होता है तो दोनों टीमें 0 से ही शुरुआत करती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए।
पिछला जो रिकॉर्ड है वो ज़रूर धनेश 11 का बहुत अच्छा है, नंबर 1 पर भी रैंक कर रही है सिटी क्रिकेट में इस सीज़न में, लेकिन उनके लिए भी तो चुनौती रहेगी ही। आड़े बैट से थोड़ा सामने खेला है वाइडिश लॉन्गॉन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, एक रन लेने का मौका। इसी बीच डॉक्टर जरार खरबे हमसे जुड़ते हुए, उनके साथ पायनियर स्पोर्ट्स के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब भी तशरीफ लाते हुए, दोनों भी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। रफिक आणि जीतू दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये, प्रत्येक बॉलिंग ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट. अकुटोपेचा बॉल ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा राईज होतोय आणि त्या उंचीचा अंदाज फलंदाजाला घेता येत नाहीये, जातोय हा पुन्हा एकदा डॉट बॉल. तो इस तरह के मैचेस में मुझे लगता है कि आपको जहनी तौर पर पहले तो बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। आप मन में यदि ये तय कर लोगे कि हम भी अच्छा कर सकते हैं तो शायद आप कर सकते हो, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। एक और बढ़िया गेंद, इस बार फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा था, वाइड यॉर्कर का प्रयास बीट किया बैट्समैन को। स्कोर रुका हुआ है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। मागचा सामना बघा ना, जर आपण पाहिलं NR बोरपाडा आणि गुठेगर्भ, NR बोरपाडाने स्वतःवरचा विश्वास कायम ठेवला पहिल्या डावात सुद्धा आणि दुसऱ्या डावात सुद्धा, आणि म्हणूनच भुवी 11 गोठेगर्भ संघाला त्यांनी पराज केला. म्हणूनच ही स्ट्रॅटेजी, माइंड कॅपॅसिटी तुमची थोडीशी अजून वाढवावी लागेल. जी बिल्कुल, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आए। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड यदि हम देखें तो गोठेगर बी टीम का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा इस सीज़न में। पिछले मैचेस यदि उठाकर हम देखें तो बहुत बढ़िया शॉट स्लैश कर दिया इस बार पॉइंट के ऊपर से, 4 रन मिलेंगे। प्रतीक पाटिल की पटकी हुई गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर निकल गए थे बल्लेबाज सुशील। रूम बनाया और उसके बाद स्लैश किया उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से, शानदार चौका बटोरा है। चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति। अगले मैच के टॉस के लिए संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन और शिवास 11 के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको तुरंत AA भारत गैस टॉस बॉक्स में पहुंचना है। रन बनाने का औसत केवल 5.50 रन प्रति ओवर, काफ़ी धीमी गति से रन्स बनाए गए हैं। रफ़ीक ने खास तौर पर काफ़ी वक्त लिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें खेली है दोनों भी बल्लेबाजों ने। चौकार आल्यानंतर धावसंख्यात वेग पकडताना पाहायला मिळाली आणि 22 धावा आहेत. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. अजूनही ती क्षमता आहे मोठे स्ट्रोक खेळण्याची, ती अगोदर पाहायला मिळाली. एका बाजूने चांगला स्ट्रोक सुशीलच्या वतीने पाहायला मिळाला, पण सुशीलने जास्त बॉल्स घेतले तो चौकार खेचण्यापूर्वी, तो वेळ कमी करावा लागेल. नीचे रहती हुई गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, अच्छी लाइन। बायत के गेंदबाज करण पाटिल आक्रमण पर। एक उदीयमान खिलाड़ी है, इस सीजन में मौका मिला है और काफ़ी बड़ी टीम से खेलने का मौका मिला है। ओ इस बार गेंद थोड़ी सी रुक कर टर्न हुई, ग्रिप मिला वहाँ पर गेंदबाज को। परफेक्ट ब्रेक बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळालं. बघा ना, टप्पा अचानकपणे राईज सुद्धा झाले आणि बॉल ब्रेक होऊन बॅटरच्या बॉडीला इम्पॅक्ट करताना पाहायला मिळालं. यावेळी स्ट्रोकसाठी खूप जास्त बाहेर निघाले, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचं होतं. अपील तर या ठिकाणी अजय भोईरची पाहायला मिळाली, पण मात्र अपीलमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला. खूप चांगली बॉलिंग स्ट्रॅटेजी करणची पाहायला मिळालेली आहे. आतापर्यंत बॉल तरी हाताळले 3 डॉट. बहुत अच्छी तरह से उनके हाथ से गेंद छूट रही है, रिलीज हो रही है, अच्छी खासी फिरकी देते हुए अपने उंगलियों का जादू यहाँ पर बिखेरते हुए अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फिर से छकाया बैट्समैन को। एक और डॉट बॉल। मैडन ओव्हर होईल का, आता ही चर्चा प्रेक्षकांमध्ये रंगते. बॅक टू बॅक 4 डॉट बॉल करंटच्या वतीने पाहायला मिळालेत ओव्हर द विकेट. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल यष्टीची झालेत का, यस डेफिनेटली पंचांचं बोट आकाशाकडे आहे आणि आता विकेट सुद्धा मिळतोय गोलंदाज करंटला. बॅक टू बॅक 5 डॉट बॉल. इस बार आगे भी निकले थे बल्लेबाज, क्रीज से बाहर थे, ये देखिए, और स्टंप्स कर दिए गए हैं। तो विकेट यहाँ पर करण पाटिल के खाते में। पिछले मैच में भी उन्होंने मेडन ओवर किया था और 2 विकेटें छटकाई थी। तो अभी तक बाली ट्रॉफी 2023 में उन्होंने रन खर्च नहीं किया है। काय जबरदस्त ट्रॅक रेकॉर्ड आहे करणचा. खरं तर हा देखील एक इम्प्रेसिव्ह गोलंदाज राहिलेला आहे भिवंडी परिसरातला, ज्याने मात्र नेहमीच फिरकीच्या बळावर भिवंडीमध्येच नाही तर ठाण्यामध्ये देखील चांगला खेळ केलेला आहे. म्हणूनच खूप कमी गोलंदाज तुम्हाला टेनिस बॉल विश्वामध्ये फिरकीचा मारा करताना पाहायला मिळेल. त्यातल्या त्यात हा एक अत्युच्च दर्जाचा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. एक जबरदस्त खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल जर डॉट आला तर मात्र बाली ट्रॉफीमध्ये निर्धाव षटक हाताळण्याचं स्वप्न करणचं पूर्ण होईल, ते दुसरं. और पहले गेंदबाज बनेंगे फिर इस टूर्नामेंट में जिनके नाम 2 मेडन ओवर्स रहेंगे।
ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए इस समय हमारे साथ साहिबा मोमिन जिन्होंने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है। स्विच हिट किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। नेव्हर अंडर एस्टिमेट एनी प्लेयर असंच आपण म्हणू शकतो. या ठिकाणी आल्या आल्या मात्र खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळालेला आहे. फलंदाज उमामाच्या बॅटमधून उलट दिशेने तो स्ट्रोक खेळला गेला करणपाठच्या विथ द स्पिन रिव्हर्स हिट. 4 मिळत आहेत. 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 5 षटकां समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे मॉर्निंग स्टार या संघाची 26 धावा. गडी बाद झाले 3 गडी बाद 26 धावा. टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपर झालेला आहे धनेश इलेव्हन कुक्सेचं, त्यामुळे भुर्दंड बसणार नाही. बहुत कम समय में धनेश इलेवन कुक्से टीम के गेंदबाज ओवर पूरा करते हैं और उसके लिए तो आदर्श उनके पास भावेश पवार है, जो अन्य गेंदबाज भी है वो उनसे काफ़ी कुछ सीखते होंगे. खासतौर पर करण पाटिल जैसे गेंदबाज के लिए तो सीखने के लिए बहुत कुछ है. अच्छी गेंदबाजी करण की. अंतिम गेंद पर ज़रूर चौका जड़ा है उमामा ने और उमामा का आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ा होगा. स्कोर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अंतिम ऑफिशियल कॉल टॉस के लिए दिया जा रहा है संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन को और शिवाज 11 के कैप्टन को. म्हणजे पुढचा सामना सुद्धा सिटी पूलचा असणार आहे. आणि शिवा स्पोर्ट तोच संघ आहे का ज्याने 6 षटकांमध्ये 145 धावा नाबाद भागीदारी 2 फलंदाजांची. म्हणजे पुन्हा एकदा तसाच एक हाय व्होल्टेज सामना पुढचा पाहायला मिळू शकेल प्रेक्षकांना. जबरदस्त क्रिकेट. जहां मापोली स्पोर्ट्स मापोली के विरुद्ध वो कीर्तिमान बनाया गया था. सुबह के सत्र में वो मैच हुआ था, लेकिन आज फ्लड लाइट्स में खेलना है शिवाज 11 को. जीतू और कुणाल ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी उस मैच में. धीमी गति की गेंद थी, उसको परख ही नहीं पाए वहाँ पर बल्लेबाज. आदित्य आए हैं आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए. अंतिम 5 गेंदें इस पारी में शेष. पर्याय खूप होते धनेश इलेव्हनकडे. दीपक मडवी सुद्धा गोलंदाजी करू शकले असते, पण या ठिकाणी पूरक असे पर्याय अवेलेबल आहेत. जवळपास सर्वच खेळाडू गोलंदाजी करू शकतायत. कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना. बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग प्रतीक द्वारा. स्टंपिंग के रूप में एक और बैट्समैन आउट. प्रॉपर टीम मॅनेजमेंट खूप महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे. कारण आता सिटी फॉर्मॅट आहे, भिवंडीमध्ये खूप खेळाडू आहेत, पण प्रत्येक खेळाडूला आपल्या संघामध्ये संघमालकाला घेता येत नाही. बघा या ठिकाणी इरफान बुरे प्लेयर्स पॅव्हलियन बॉक्स पाहायला मिळतो, ज्या ठिकाणी मॉर्निंग स्टारचे सर्व खेळाडू मात्र निराश अवस्थेत पाहायला मिळत आहेत, कारण त्यांच्या संघाकडून तितकासा पूरक खेळ आतापर्यंत झाला नाही आहे. सेकेंड राउंड का ये मैच है और पहले राउंड में अच्छा खेले थे मॉर्निंग स्टार्स, लेकिन ये बड़ी चुनौती. धनेश 11 नंबर 1 टीम सामने आई और जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी उस तरह की शुरुआत सलामी बल्लेबाज नहीं दे पाए. डॉट गेंदें बहुत ज़्यादा खेली गई है इस पारी में. तो चलिए एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जब आप एक चैंपियन टीम के विरुद्ध खेलते हो तो निश्चित रूप से आपको सीखने का काफ़ी मौका होता है. और बाली ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन टीम भी है धनेश 11. नाही, क्रिकेटच्या खेळामध्ये एक संघ जिंकतो आणि एक संघ शिकतो आणि खूप काही शिकायला मिळते. कारण जेव्हा ऑनफील्ड आपण जेव्हा जातो मैदानाच्या बाहेरून आकलन करणं सोपं आहे की कुठला खेळ संघाचा खेळ चांगला होतोय किंवा वाईट, पण मैदानाच्या आत दबाव काही वेगळ्याच दर्जाचा असतो. दरम्यान हा येतोय वाईट बॉल. एका धावेची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 27 वर. जावेद के पास है स्ट्राइक, जो नंबर 6 पर आए हैं खेलने के लिए. एक स्लिप तैनात की गई है. अटैकिंग सोच धनेश 11 के कैप्टन की. आदित्य अगली गेंद लेकर दाहिने से ओवर द विकेट. गेंद हवा में है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बल्लेबाज का काम तमाम. कॉटन बॉल के रूप में विकेट प्राप्त कर लिया है आदित्य भोईर ने. 27 रन्स. आणि आदित्य हा एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक देखील राहिलेला आहे भिवंडी परिसरातला आणि त्यासाठी हा एक सोपा प्रयत्न आपण म्हणू शकतोय फॉलो थ्रू मध्ये. कॉट अँड बॉलच्या स्वरूपात ते बाद झाले. बघा हे दोन्ही खेळाडू प्रतीक आणि आदित्य ग्रामीण पूलमध्ये टिंबिवली या गावाकडून खेळतात आणि एक चांगला ॲडजस्टमेंट आणि कन्व्हर्सेशन आणि कॉम्बिनेशन विकेट कीपर बॉलरचं पाहायला मिळते. विकेट का पतन हुआ है जबकि स्कोर है 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. आगे के मैचेस की रूपरेखा इस तरह से है. अगला मैच जो कि नंबर 8 मैच रहेगा आज के दिन का संयुक्त स्पोर्ट्स और शिवास 11 के बीच में. उसके बाद ग्रामीण से मुकाबला रहेगा एनआर बोरपाड़ा और खायरा स्पोर्ट्स जू नांदुरकी के बीच में. 10वां मैच भी ग्रामीण पूल से रहेगा शिवम स्पोर्ट्स गेर से और बंटी स्पोर्ट्स दीवा कोलीवाड़ा के बीच में. और इस बार बड़े अटपटे ढंग से खेलना चाहते थे, देखना है बल्ले से लगी या नहीं. जी नहीं, लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर. अतिरिक्त रन स्कोर में ऐड होता हुआ. स्कोर केवल 28 रन. कम से कम यदि आप धनेश 11 जैसे बड़ी टीम के सामने खेलते हो, पहले बैटिंग करने का आपको मौका मिलता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए आप 50 के करीब भी टोटल बना लेते तो निश्चित रूप से एक थोड़ी संतुष्टि आपको रहती. लेकिन ये बहुत कम टोटल नज़र आ रहा है आणि तेच खूप कमी झाले आणि फक्त आता निवडक 2 बॉल्स
शिल्लक आहे आणि आता मात्र एक बॉल शिल्लक आहे. खूप वेगवान बॉल हाताळला गेला होता आदित्यच्या वतीनं आणि खूप चांगलं यष्टिरक्षण करतोय बिहाइंड द विकेट प्रतीक. देखिए बॉलिंग के विकल्प के बारे में आप चर्चा कर रहे थे. धनेश 11 के मुख्य जो गेंदबाज है उसमें विनीत माली का भी नाम आता है. बहुत अच्छा है, वो भी एक ऑप्शन है. लेकिन यहाँ पर थोड़ी अलग रणनीति नज़र आई है. खड़े खड़े स्वीप कर दिया है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में. इस गेंद पर कम से कम 2 रन जरूर ले जाएंगे. जी हाँ, अच्छा एफर्ट डीप में वहाँ पर फील्डर पहुँचे गेंद पर और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई. तो आखिरी गेंद पर 2 रन मिले हैं. कुल रन संख्या 30. 6 ओवर्स में केवल 31 रनों का टारगेट रखा है मॉर्निंग स्टार्स ने इस मैच को जीतने के लिए धनेश 11 कुक्सी टीम के सामने. तो क्या कुछ होगा धनेश 11 कुक्सी टीम की पारी में, देखेंगे बहुत ही जल्द. लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं सीधे डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा. इट्स ओवर टू रेशमा मयेकर. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों आप देख रहे हैं पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित अल्ताफ इमामुद्दीन शेख बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 सीजन 7 डे नंबर 7 और हम खड़े हैं इस वक्त ए भारत गैस कमर्शियल सिलेंडर का एक बहुत बड़ा नाम असफर बोलिंसकर साहब और भिवंडी के माजी मेयर जावेद दलवी साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये टॉस बॉक्स है, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जी हाँ रेशमा मयेकर द अल्यूरिंग एंड रेविशिंग. रेशमा, एक तरफ है दीप बेरिया जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त शिवा स्पोर्ट्स को और हमारे साथ संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन आतिश पाटिल ये जुड़ चुके हैं. मैच रेफरी अजीम अमदुल्ले जो रिकॉर्ड करते हैं हर साल टॉस सेरेमनीज का. आपका भी स्वागत है. और आइए अब बुलाते हैं हमारे गेस्ट को, राहुल गुप्ता जी को अब हम बुलाना चाहेंगे. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर. रेशमा, राहुल जी जब यहाँ आए तो आज कौन से जूस की फरमाइश आप करेंगी? जी देखिए, राहुल गुप्ता जी की तरफ से हमें रोज स्ट्रॉबेरी शेक मिल रहा है, बट टुडे आई फील लाइक टू हैव सम ग्रेप्स क्योंकि आई एम वेयरिंग ब्लैक, तो ब्लैक ग्रेप्स, ब्लैक करंट या ऐसे कुछ अगर जूस मिल जाए तो वाह वाह माशाल्लाह बात बन जाए. क्या बात है, वाकई में रेशमा आप जैसा कोई एंकर मिल जाए तो बात बन जाए. आइए राहुल गुप्ता जी, ओनर ऑफ शिवा स्पोर्ट शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर भी स्पॉन्सर किया है, स्वयं अच्छे खिलाड़ी भी हैं और बीपीएल में भी पार्टिसिपेट किया, बाली ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट किया. अपने व्यस्त जीवन में वो हम सबको जूस पिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, आज स्वयं हमारे साथ उपस्थित है. वेलकम सर. चलिए, दोनों ही कप्तानों का स्वागत है. राहुल जी आपका भी स्वागत है. बाली ट्रॉफी 2023 में टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो बाली ट्रॉफी 2023 और कॉइन के अगले साइड पर आप देख सकते हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेवरेट टीम इन भिवंडी पाइनियर स्पोर्ट्स. राहुल गुप्ता जी प्लीज डू दी ऑनर. संयुक्त स्पोर्ट्सचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी इज द कॉल. लेट्स सी व्हाट इट इज. इट्स पाइनियर स्पोर्ट्स. सो पाइनियर स्पोर्ट्स आया हुआ है. टॉस को जीता है दीप बेरिया ने, यानी कि शिवा स्पोर्ट्स ने. रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा एक खूबसूरत किट बैग आपको इनायत की जा रही है. थैंक यू सो मच राहुल जी. सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप बेरिया. दीप, बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम ये यूनिफॉर्म के साथ. सबसे पहले बताइए कितना कंफर्टेबल लग रहा है विद दिस यूनिफॉर्म, और जब खेलने जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है क्या कि टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ? हाँ, ये ट्रॉफ़ी बहुत अच्छा की है और ये ट्रॉफ़ी मतलब खेलने का हर किसी का सपना होता है और मतलब मज़ा आता है कि ट्रॉफ़ी खेलने, क्योंकि ये लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. और आप अगर शिवास के जूस सेंटर में जाओगे तो आज आप क्या पीना पसंद करोगे? आप जो पियोगे वो. टॉस जीत चुके हो, क्या लेने का डिसीजन होगा? फील्डिंग. फील्ड फर्स्ट. थैंक यू. संयुक्त स्पोर्ट्स, संयुक्त म्हटलं की युनायटेड, संयुक्त कुटुंब असो, संयुक्त संघ असो, तो चांगली कामगिरी करतच असतो. या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला स्वतःच्या संघाकडून काय अपेक्षा असतील? सर्व प्लेयर चांगले आहेत आणि सर्व प्लेयरकडनं चांगल्या अपेक्षा आहे की प्रत्येक प्लेयर आपला 100% देऊन चांगला खेळ करू. संयुक्त स्पोर्ट संघ पण यावर्षी चांगला खेळ खेळला आहे. शिवा स्पोर्ट संघ देखील चांगला संघ आहे आणि मॅच नक्कीच चांगली होईल. आणि रात्री खेळायची संधी मिळते. या स्पर्धेमध्ये लाईट तुम्हाला कशा वाटल्या? कारण यावर्षी भरपूर लोकांना असं वाटलं की लाईट्स ब्राईट आहेत, मस्त आहेत, एकाही ठिकाणी असं नाही आहे जिथे उजेड नाही आहे किंवा अंधकार आहे. तर या स्पर्धेसाठी जे लाईट्स आहेत त्याविषयी काय म्हणाल? लाईट चांगलीच आहे आणि नाईटला खेळायची एक मजाच वेगळी असते
आणि प्रत्येक प्लेयरला असं वाटत असतं की नाईटला खेळण्याची संधी मिळावी आणि ती आम्हाला भेटली दोन्ही मॅचला. ग्रेट. आणि संयुक्त स्पोर्ट्सचे जे चाहते आहेत त्यांनी आतिश पाटीलकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात? नक्कीच चांगल्या अपेक्षा आहेत आणि सगळ्या प्लेअरकडनं चांगली अपेक्षा आहे. धन्यवाद. So, ladies and gentlemen, news from the toss box. Shiva Sports want to toss and choose to field first. देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary. बॉक्स. थँक्यू. मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू आहे. यावेळेसचा हा फटका खरं तर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. टो एंडला चेंडू आदळला आणि त्यानंतर खरं तर जेल घेण्याचा कोणताही कन्व्हिन्सिंग प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या वतीने झाला नव्हता. एक धाव इन बिटवीन आली. धावफलक आपण पाहिलं तर ते जाऊन पोहोचले 5 पर्यंत. बिल्कुल सुनील, देखिए लक्ष्य बहुत छोटा है धनेश कुक्से के सामने. इस सीज़न में 6 कप की विजेता टीम है और मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार नहीं बन पाए बल्लेबाजी में. साजिद पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्गावर स्वतःला तयार करतील. यावेळेस बॅटिंग ऑर्डर चेंज झालेली आहे धनेश कुक्षेची. दीपकसाठीचा हा चेंडू एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. इनसाइड एज लागली. मागच्या बाजूने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पाहता पाहता चेंडू लॉंग स्टॉप रिजनशी बारेशेच्या पलीकडे मिळतील धावा 4. चौकार. किस्मत वाले रन. हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी. देखिए दीपक मडवी के 2 ऐसे इनिंग इस ग्राउंड पे जो बहुत ही यादगार है. एक तो बाली ट्रॉफी में अपने जन्मदिन पे अर्धशतक लगाया, हालांकि वो मैच हार गए थे, और एक एनसीपी कप में खेली हुई उनकी 43 रनों की इनिंग. धनेश कुक्से के सामने वो इनिंग खेली थी. कप था उप महापौर चषक. इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है. फुलटॉस चेंडू होता, त्याला स्लॉग करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. पुन्हा एकदा बॅटच्या अगदी अग्रभागी चेंडू लागला आणि हवेमध्ये जाऊन तरंगला. त्यानंतर कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाकडे खरं तर इथे झेल घेण्याची संधी नव्हती. एक धाव इन बिटवीन पूर्ण केली गेली. धावा बनवायचे आहेत 31 आणि अशातच बदललेला फलंदाजीचा क्रम मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितच कर्णधार कशा पद्धतीने विचार करतोय हे आपल्याला दर्शवून देतो. प्रत्येक खेळाडूला संधी देण्याचा मानस आहे. देखिए सुनील, अगर अगले मैच की हम बात करें तो अगला मैच बहुत अच्छा है, जहाँ पर 2 रनर्स के साथ शिवा से और एक सेमीफाइनल के साथ टीम संयुक्त स्पोर्ट है. संयुक्त स्पोर्ट्स आणि शिवा स्पोर्ट्स हा फार मोठा खरं तर सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना आपण पाहू शकाल. दोन्ही संघांकडे मॅच विनरची संख्या खूप आहे आणि म्हणूनच अशातच तो सामना बघणं सर्वांसाठी अगदी मला असं वाटतं डोळ्याचे पारणे फेडणारा तो सामना आपण पाहू शकाल. यावेळेस पूल केलेला आहे. एक क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत परंतु बनतील फक्त प्रेक्षक. चेंडू निघून गेला. सीमा पार. मिळतील धावा 6. षटकार. देखिए बॉटम एंड का इस्तेमाल करने में सबसे बढ़कर तो एवन पवन है, उसके बाद प्रीतेश पाटिल है, उसके बाद अजीब भुईर हैं, उमर खान है. ये वो खिलाड़ी हैं जो तालुका क्रिकेट में बॉटम एंड का. देखिए कितने आसानी से शॉर्ट हम पुल किया उन्होंने. 6 रन. शॉर्ट गन ऑफ दीवा. 16 धावा आतापर्यंत धावफलकावर. पुन्हा एकदा पूल केलेला आहे. उजव्या इष्टीच्या बाहेरून खेचून मारलं परंतु यावेळी क्षेत्ररक्षकाला शोधलाय. त्याने टिपला एक अप्रतिम सफाईदार झेल. फलंदाज अजय भोईर. अगोदर षटकार त्यानंतर लगेचच माघार. भूल गया अजय भुईर के हफ्ते में एक ही रविवार रहता है. फिर उस शॉट को रिपीट किया. इस मरतबा गेंद थोड़ी आगे रखी हुई थी. आउट हो गया अजय भुईर. मुकाबला चलता हुआ पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फेम टीम धनेश स्पोर्ट कुक्से और मॉर्निंग स्टार के बीच में. पूल करण्यासाठी तुम्हाला आखूड टप्प्याचा चेंडू निवडणं फार गरजेचं असतं आणि त्याचाच उल्लेख सर आपण केला की समोरचा चेंडू होता शॉर्ट ऑफ गुडलँडचा आणि म्हणूनच त्यावर पूलचा फटका तितक्या योग्य पद्धतीने सजवता आला नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे गॅप पिक करता आली नाही. जिकडे क्षेत्ररक्षक होते तिकडे चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि क्षेत्ररक्षकाने कोणती चूक केली नाही. फलंदाज अजय भोईर बाद झाले. नए बैट्समैन आदित्य भोईर, ये भी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है. पुल और हुक इनके देखने के लायक रहते हैं. आदित्य भोईर को नंबर 1 डाउन पोजीशन पे भेजा है कप्तान अजय भोईर ने. 16 रन 1 विकेट. यहाँ से केवल 15 रन चाहिए. ये मुकाबला थोड़ा एक तरफा होता हुआ. ठंडी हवाएं अब तेज़ हो चुकी है मैदान के ऊपर. क्रमांक 3 ची पोझिशन अतिशय कळीची पोझिशन असते परंतु इथे आदित्य भोईर याच्यासाठी मला असं वाटतं थोडी कम्फर्टेबल सिच्युएशन आहे. कारण फक्त आणि फक्त 31 धावा धावफलकावर जोडायचे आहेत. त्यातून 16 धावा आतापर्यंत जोडून झालेल्या आहेत.
उमामाचा हा चेंडू आहे, स्विच करण्याचा प्रयत्न. दीपक मडवीचा प्री मेडिकेटेड शॉट मैदानाच्या आतमध्ये, अगोदरच पूर्वानुमान लावला होता, त्या पद्धतीने एक्झिक्युशन मैदानाच्या आतमध्ये योग्यरीत्या करता आलं नव्हतं. निर्धाव चेंडू. बिल्कुल, इस शॉट को भिवंडी तालुका में सुभाष पाटिल पाइपलाइन वाले ने पहले मर्तबा खेला, लेकिन इस शॉट के मास्टर रहे दीपक मडवी. उमामाने स्वतःसाठी फार चांगली सुरुवात करून दिली. निर्धाव चेंडूने या षटकाला सुरुवात केलेली आहे. कुठपर्यंत स्ट्रगल करतील गोलंदाजी करणारे मॉर्निंग बॉयचे खरं तर खेळाडू, ते पाहणं फार औत्सुक्याच असेल भावे सर. उमामा यावेळेस दीपकसाठी चांगला हुकचा फटका आपण पाहिला आणि नो मॅच लँड मधून पाहता पाहता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेला. मिळतील इथेही धावा 4. हा अतिशय महत्वाचा चौकार. लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ नज़र आया गेंदबाजी में उमामा के, क्योंकि सर्कल में सभी ऑन साइड पे खिलाड़ी थे और उन्होंने हाफ ट्रैकर गेंद कर दी. बहुत ही आसानी से खेल दिया दीपक मडवी ने उसको लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. हुक शॉट, कंट्रोल हुक शॉट. प्लॅनिंगचा थोडा अभाव निश्चितच जाणवलेला आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा स्वतःला तयार करतील उमामा दीपकसाठी. इथे स्विच केलेला आहे विथ दी ग्रेट फोर्स अँड पॉवर. बॉल इज रेसिंग ऑल द वे फॉर रन्स. चौकार. क्या शॉट खेला है, रिवर्स स्ट्रोक. देखिए इस शॉट के लिए इस खिलाड़ी का कमांड है. हार्ट टचिंग शॉट फ्रॉम हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी. ये वो खिलाड़ी है जिसके काफ़ी फैन फॉलोवर्स हैं और 3 मर्तबा बेस्ट डिसिप्लिन क्रिकेटर का अवार्ड भी मिला है. जितके मोठे खेळाडू आहेत भावे सर, तितकेच मला असं वाटतं सुसंस्कृत माणूस आहेत आणि मला असं वाटतं सुस्वभावी दीपक मडवी. चोवीस धाबा झालेले, 7 धाबांची यानंतर गरज. उमामा पुन्हा एकदा वळत आहेत दीपक मडवीसाठी. चार्ज केलं, चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचले, त्यानंतर हवेमध्ये असताना हा फटका एक्झिक्यूट केला. जी उंची चेंडूला मिळाली होती तिला टॅकल केलं, चेंडूला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. जंपिंग कवर ड्राइव, नो बॉल है वहाँ पर, बीमर गेंद है, फ्री हिट आता हुआ, सब कुछ मॉर्निंग स्टार का खत्म हुआ. ये देखिए जंपिंग शॉट खेला है, बल्ला फेंक दिया था गेंद पे, बीमर थी. 4 रन. स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रन. अब 2 रन और चाहिए पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और विश्वास पाटिल फैम टीम धनेश कुक्से को इस मुकाबले को जीतने के लिए. चौकों की हैट्रिक करने वाले दीपक मडवी 12वें बैट्समैन बने. हालांकि एक कीर्तिमान बना था बाली ट्रॉफी 2019 में, जब 17 बैट्समैनों ने चौकों की हैट्रिक की थी. इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन. शायद आदित्य भोईर को स्ट्राइक नहीं मिला था, यही कारण था कि स्ट्राइक आदित्य को दिया है विनिंग शॉट के लिए. चांगली खेळी आतापर्यंत सर्व फलंदाजांनी केलेली आहे. दीपक मडवी विषयी खरं तर आपण म्हणत होतो आणि पॉवर प्लेमध्ये तुम्हाला चांगल्या तंत्राचा खेळाडू हवा असतो आणि तेच साऊंड टेक्निक दाखवणारा खेळाडू म्हणजे दीपक मडवी. आतापर्यंत 4 चौकारांशी मैदानाच्या आतमध्ये खेळतो. स्कोर लेवल आहे, 1 धाबेची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. उमामा पुन्हा एकदा वळत आहेत आदित्यसाठी. चार्ज केलं, चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचलंय आणि त्यानंतर अप्रतिम लॉफ्टेड ड्राईव्हचा फटका आपल्याला दाखवला. चेंडू पाहता पाहता सीमा पार, हा विजयी षटकार. बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड विश्वास पाटिल एंड धनेश कुक्से, दी कैप्टन अजय भोईर, हार्ड लक मॉर्निंग स्टार. एक तरफा जीत हासिल कर ली है. चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं. इट्स ओवर टू हरीश पंड्या एंड रेशमा मेकर. अगला मैच शिवास राहुल गुप्ता फैम टीम ऑन द टॉस इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट. इनवाइट संयुक्त स्पोर्ट बैट फर्स्ट.
धन्यवाद कॉमेंट्री पॅनल. सो नमस्कार, पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. अल्ताफ शेख बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 ऑर्गनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. सर, अजून एक सामना संपलेला आहे. वळणारच आहोत आपण पोस्ट प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे, पण त्याआधी आम्हाला सगळ्यांचं धन्यवाद करायचं आहे आमच्या स्पॉन्सर्सचं, कारण स्पॉन्सर्स आहेत तर आज आम्ही इथे आहोत आणि तुम्ही पाहत आहात बाली ट्रॉफी 2023. सो चला करूया धन्यवाद मांगीलाल पालीवाल यांचं. रोकडा रास्ता फर्स्ट प्राइज सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. कोंडा गाजेंगी सेकंड प्राइज सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. आम्ही धन्यवाद करू इच्छितो सुरेश मात्रे उर्फ बाळ्या मामा, ग्रामीण सम्राट, एकच मामा बाळ्या मामा, फर्स्ट प्राइज ग्रामीणचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. रणधीर म्हात्रे आणि सुधीर म्हात्रे RK बिल्डर्स, सेकंड प्राइज ग्रामीणचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. गोल्डन जोडी बाळा पाटील आणि सदा पाटील 40+ सेकंड प्राइज ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. रुपेश जाधव ढोले थर्ड प्राइज ग्रामीणचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. टॉस बॉक्स AA भारत गॅस जावेद दलवी आणि अस्फर बोलिन्सकर, धन्यवाद त्यांचं सुद्धा. प्लेयर्स पवेलियन फरहान पटेल आणि इरफान बुरे यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. सतनाम लाईट हाऊस पंकज भाई त्यांनी सुद्धा 30% डिस्काउंट वाउचर्स आम्हाला स्पॉन्सर्स केलेले आहेत, धन्यवाद. O2 लाईव्ह पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, धन्यवाद आपलं सुद्धा. आपला नामदार आमदार महेशदादा चौगुले यांचं सुद्धा मनापासून आभार. रवी सावंत आपलं सुद्धा मनापासून आभार. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर, थँक्यू सो मच. ॲक्रिलिक आर्ट टू पल्लनबाई मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड, धन्यवाद आपलं सुद्धा. माननीय श्री दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ड्रेसेस जे तुम्ही बघत आहात ते त्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत, धन्यवाद त्यांचे सुद्धा. अनंता ठाकरे आणि सुभाष ठाकरे मॅन ऑफ द मॅच गिफ्ट स्पॉन्सर्ड, धन्यवाद. करसन फुलोरे आणि भाऊ मात्रे मॅन ऑफ द मॅच गिफ्ट स्पॉन्सर्ड इन द मेमरी ऑफ वंदना मात्रे, थँक्यू सो मच. 7070 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद, धन्यवाद आपलं सुद्धा. जान्हवी एथनिक स्टुडिओ, जान्हवी टेक्स्टाईल अँड कलेक्शन, नरेश निपुरते आणि रितेश गोरसे आपलं सुद्धा मनापासून आभार. आम्ही धन्यवाद करू इच्छितो रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांचे. हेलो, धन्यवाद रेशमा. हम आभारी है डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी लाहौटी कंपाउंड, चेतन साकरिया एंड सादिक भाई. ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, एक ही नाम डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी. ए मोबाइल स्टोर अबुल अंसारी और अली खरबे के दुकान में आइए, अपने पसंदीदा मोबाइल ले जाइए. मोबाइल्स, एसेसरीज़ और भी बहुत सारे वहाँ पर आपको एसेसरीज़ मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच ए मोबाइल स्टोर. रॉयल मोटर्स जनाब अफजल सैयद साहब और जनाब इरफान अदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और हम उनके आभारी हैं क्योंकि सिटी क्रिकेट का उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड स्पॉन्सर किया. गोरी फोम सेंटर, महबूब गोरी साहब अल्ताफ बाली के बहुत करीबी दोस्त, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कैच ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने एक तकिया स्पॉन्सर किया है. बिस्मिल्लाह मोटर्स, रिजवान फ़कीर साहब, अपने पसंदीदा मोटर के बारे में जब भी आप सोचें बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह मोटर्स में आए. शिव शंकर जूस एंड सेंटर जिनकी टीम अब खेलने जा रही है, राहुल गुप्ता जी, अलग अलग वैरायटीज़ के जूसेस, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम्स और कॉम्बोज ज़रूर टेस्ट करने पधारें. अमन ग्रुप, जुनैद पटेल और मक्की पटेल, हर साल की तरह इस साल भी दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया. मक्की पटेल साहब का भी 17 मार्च को बर्थडे है और हमारी ओर से एडवांस में बर्थडे विशेस. SS टूर्स एंड ट्रैवल्स, दुनिया की सैर कर लो सलमान भोजे के साथ, डेस्टिनेशन कोई भी हो, ट्रैवल ऑपरेटर रहेगा SS टूर्स एंड ट्रैवल्स. RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, रज़ी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख प्लेयर ऑफ द डे, इसके लिए उन्होंने क्रिकेट बैट स्पॉन्सर की है. RK का बल्ला कर रहा है हल्ला. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, साहिबा मोमीन, अगर आप कश्मीर की हसीन वादियों में जाना चाहते हैं, डल लेक और डल झील में शिकारा की मज़ा लेना चाहते हैं, ज़रूर नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें. GV स्पोर्ट्स, जीतू भाई जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ की बाइक स्पॉन्सर की है. भूख लगे तो RD ढाबा में जाइए और लजीज वेज, नॉन वेज, मुगलाई, हर प्रकार के आपको व्यंजन RD ढाबा में मिल जाएंगे. तनिष्का एंटरप्राइजेज आनंद नायडू, ओम साई एंटरप्राइजेज एंड SG स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी. तेजस पाटिल आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज़ का बाइक स्पॉन्सर किया है. हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज सन्मान्य कपिल पाटिल जी भिवंडी के राजा, उनके परिवार का और कपिल जी का बहुत बहुत आभार. सुजीत तात्या शेठ पाटिल कालेर के दिलेर के नाम से पहचाने जाते हैं, स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर है, आज भी 40+ खेलते हैं और जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर के ओनर भी है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. माजी
आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, काम कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, दादा मिलते हैं, सुनते हैं, हल करते हैं। रुपेश दादा म्हात्रे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन ऑफ भिवंडी संजय जी म्हात्रे, स्थायी समिति का ज़बरदस्त नेतृत्व भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में उनके द्वारा किया जा रहा है। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अज्जू पटेल अर्जोली, सरफ मुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरज थोरात साई पैलेस, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच टू ऑल आर स्पॉन्सर्स। और आगे बढ़ेंगे अभी हमारे सारे स्पेशल मेहमानों की तरफ और देखेंगे पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे कौन से मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए, मैं बुलाना चाहूँगा मुश्ताक भाई, अबरार शेख साहब, नदीम शेख साहब, बशीर पासवारी जी और अल्ताफ भाई के भाई नईम शेख साहब। सत्कार सम्राट नईम शेख साहब आइए, नदीम शेख आइए, अबरार भाई आइए। रुपेश मडवी और बहुत बड़े बांसुरी वादक हैं। तो हमारे साथ रुपेश मडवी साहब भी है, स्वर गंगा मंडप एंड डेकोरेटर्स। वाकई में स्वर गंगा, और यहाँ तो डेकोरेशन की गंगा उन्होंने लाई है। खूब खूब धन्यवाद आपका। बशीर पासवारे, नईम शेख, नदीम शेख साहब और हमारे दो और मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। बाली ट्रॉफी की ये शान है, मतलब बाली ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी है जहाँ गेस्ट को आने में भी मज़ा आता है। आराम से पहले आइए, बैठिए, मैच देखिए, फिर इनाम दीजिए और फिर आप ये यादों को लेकर अपने घर जाइए। ऐसा मौका कहाँ मिलता है। और जो इनाम ले रहा है उसको भी उतनी खुशी है जितनी इनाम दे रहा है उसको खुशी है। और इनाम लेती और देती के समय रेशमा और हरीश को भी उतनी ही खुशी है, क्योंकि ये अवार्ड सेरेमनी हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आइए अब चलते सीधा कैच ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ, जिसके स्पॉन्सर है गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब। एक खूबसूरत तकिया, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा बशीर पासवारे, इनके शुभ हाथों से ये गिफ्ट दिया जाएगा। सो कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू करण। आइए करण, कैच ऑफ द मैच अवार्ड। अच्छे बॉलर तो है लेकिन साथ में कैच ऑफ द मैच भी जीता है। और जो बताता है कि करण का स्किल ये केवल गेंदबाजी तक महदूद नहीं है, वो बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण भी उतना ही कर लेते हैं। गुड जॉब करण। मेरे ख्याल से ये तकिया पर आज सोइए, आपको अच्छी नींद आएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, पावर प्ले परफॉर्मेंस, जिसके हमारे अवार्ड के स्पॉन्सर है जनाब कृष्णा गाजिंगी, जो स्वयं एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। और ये अवार्ड देने के लिए मैं रुपेश मडवी, स्वर गंगा डेकोरेटर, स्वयं अच्छे बांसुरी वादक भी है। और मैं चाहूँगा कि किसी दिन आप बांसुरी लेकर आइए सर, आपका एक लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे। जानते हैं स्मार्ट वॉच के विनर कौन है। सो पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, जिन्होंने पावर प्ले के दरमियान एक ओवर में केवल 2 रन देकर भावेश पवार बन चुके हैं पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। जी हाँ, स्मार्ट खिलाड़ी स्मार्ट वॉच के साथ अब स्मार्ट खेलेंगे। आइए भावेश पवार, भिवंडी के क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा खिलाड़ी, इसके पहले न भावेश पवार हुआ है, न है, न आगे होगा। ऐसा एक लेजेंडरी खिलाड़ी। अभिनंदन आपका भावेश पवार, खेलते रहिए, जीतते रहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। जानते हैं रेशमा से हु इज मैन ऑफ द मैच। सो मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, जिन्होंने 2 ओवर में केवल 4 रन दिए हैं। सो वन मोर टाइम, इट्स भावेश पवार। आइए भावेश पवार, आपको बहुत सारे इनामात से अब नवाजा जाएगा। यहाँ पे खड़े रहिए, गेस्ट आपके पास आएंगे। सबसे पहले सुभाष ठाकरे और अनंता ठाकरे, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर अबरार भाई के हाथों आपको दिया जा रहा है। उसके बाद राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस सेंटर का जो स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर है वो आपको मुश्ताक भाई इनायत कर रहे हैं।
करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे इनके द्वारा, स्वर्गीय वंदना मात्रे इनकी स्मृति में ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है नदीम शेख साहब द्वारा। और इसके अलावा रुपेश मडवी स्वर गंगा डेकोरेटर्स आपको पायनियर स्पोर्ट्स का ये परफ्यूम दे रहे हैं। पायनियर के कार्यकर्ता बशीर पासवारे, सतनाम लाइट हाउस, पंकज असनानी, इनका 30% डिस्काउंट वाउचर इनाम कर रहे हैं। सत्कार सम्राट नईम शेख साठ, जिला परिषद सदस्य, आपको जानवी एथनिक स्टूडियो और जानवी टेक्सटाइल्स का एक ट्रेंडी बैग दे रहे हैं। इसके अलावा मुश्ताक भाई के हाथों आपको एक पायनियर स्पोर्ट्स का मेडल पहनाया जा रहा है। और स्वरगंगा डेकोरेटर्स के रुपेश मडवी इनके द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत एक्रेलिक की ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार भाई, मुश्ताक भाई, नदीम भाई, रुपेश भाई, बशीर भाई और नईम भाई। थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. आणि भावेश तुला यायचं आहे? सो पवार का पावर फिलहाल हमारे साथ है. भावेश, तुला असं वाटत नाही आहे का दिवसेंदिवस तुझा खेळ खूप चांगला होत चालला आहे आणि तुझे जे फॅन फॉलोईंग आहे, ज्या प्रकारे तू खेळतोयस, तुझ्यामुळे खूप सारे भिवंडीतले यंगस्टर्स आहेत ते खूप काही शिकत आहेत? नक्कीच. मी माझ्या क्रिकेटच्या मागे माझी मेहनत आहे आणि मी खूप मेहनत करत असतो आणि प्रॅक्टिसही करतो. त्याच्यामुळे मेहनतीच्या मागे माझं हे सर्व क्रिकेटचं हे सर्व चांगलं चालूच आहे. बाली ट्रॉफी कशा प्रकारे धनेशची जी पूर्ण टीम आहे ते एन्जॉय करतायत आणि तू ग्रामीणमधून सुद्धा खेळतो, सिटीमधून सुद्धा खेळतो, तर आजचा 7वा दिवस आहे, कसा चाम आला आहे बाली ट्रॉफीचा? नक्कीच खूप चांगलं वाटतं आणि बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी उत्सुकता असतो आणि ते दिवस आता आलेले आहेत आणि त्या ट्रॉफीचं जास्त एन्जॉय करतो आम्ही. भावेश, डिफेंडिंग चॅम्पियन म्हणून खेळणं एक वेगळा वट असतो त्याचा, आणि खेळत असताना मात्र कुठेतरी अपेक्षांचं ओझं डोक्यावर असते का? असं काही प्रेशर घेत नाही आम्ही, कारण नॅशनल गेम खेळतो. आम्हाला एक मॅच जिंकायची असते. आम्ही काय फायनलकडे बघत नसतो, पण आम्हाला जे ग्राउंडमध्ये चाललं ते करत असतो आम्ही. ग्राउंडमध्ये कोणती टीम आहे, काय आहे, त्या रणनीतीने खेळतो. असं क्रिकेटमध्ये आम्ही कोणाला मोठं बारकं नाही समजत आणि क्रिकेटमध्ये कोण मोठं बारकं नसतो. जो चांगला खेळतो तो चांगला असतो. एक शेवटचा प्रश्न, ग्रामीण सिटी आणि आता एकच फॉर्मॅट राहिलं ते ऑल इंडिया, तर त्यामध्ये सुद्धा भावेश पवारला आम्ही बघणार आहोत का? नाही सर, मी काही कारणास्तव नाही खेळू शकत. थँक्यू सो मच. तर भावेश पवार, तू अशीच प्रगती करत राहा, भिवंडीचं नाव लौकिक करत राहा. बी फॉर भिवंडी, बी फॉर ब्रिलियंट, बी फॉर भावेश पवार. थँक्यू. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद रश्मा जेमेकर, धन्यवाद हरिजी पंड्या. जाऊया चालू असलेल्या सामन्याच्या दिशेनं. संयुक्त स्पोर्ट्स विपक्ष शिवा स्पोर्ट्स असा सामना मैदानात आतमध्ये रंगतोय.